उष्मावृत्त। हम लोग को मालूम है अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी जो हमारा होता है वो सूरज है। जो सूर्य है उसको जो एनर्जी मिलती है वो न्यूक्लियर फ्यूजन से मिलती है, मतलब कि दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल मिलकर हीलियम का नाभिक का फॉर्मेशन करते हैं और ढेर सारी एनर्जी निकलती है। यही एनर्जी जो है सन का जो है, जो हमारी जो सन है, जो हमारी धूप है, उसका ये सोर्स है। और ये जो रेडिएशन होता है शॉर्ट वेवलेंथ में होता है। जो रेडिएशन हमको आता है, जो हमको धूप मिलती है, वो जो होती है वो शॉर्ट वेव के फॉर्म में होती है। जो सूरज की धूप है यही एनर्जी का अल्टीमेट सोर्स है, क्योंकि इसी से फोटोसिंथेसिस होती है और इसी फोटोसिंथेसिस से जो हमारा जो एग्रीकल्चर है वो पूरा सर्वाइव करता है, पेड़ पौधे सर्वाइव करते हैं। उन्हीं पेड़ पौधों के ऊपर हम लोग निर्भर होते हैं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से। तो कुल मिला के जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है हमारे पास वो होता है जो है सोलर रेडिएशन। हालांकि पृथ्वी, चांद, ये सब से भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं हमें एनर्जी मिलती है, लेकिन चूंकि ये नगण्य होती है तो इसलिए हम लोग इसको काउंट नहीं करते। सोलर जो सूरज की रोशनी होती है वो अलग अलग जगह पर अलग अलग दिखती है। अगर हम लोग इसको औसतन कैलकुलेट करें तो 1.94 कैलोरी प्रति सेंटीमीटर प्रति मिनट जो है एनर्जी हम लोग को रिसीव होती है। लेकिन हमारी जो अर्थ है वो जिवाइड शेप की है, थोड़ा सा तिरछी है, गोल है। तो किसी जगह पर जो है सोलर रेडिएशन बहुत ज्यादा गिरता है और किसी जगह पे सोलर रेडिएशन बहुत कम गिरता है। इसीलिए हमें मालूम है जो ट्रॉपिकल एरियाज है वहां पर 320 वाट प्रति मीटर स्क्वायर हीट जो है वहां पे इतनी ऊर्जा जनरेट हो सकती है। वहीं पर अगर हम लोग पोल्स की बात करें तो वहां पर सिर्फ 70 वाट पर प्रति मीटर जो है एनर्जी जनरेट होती है। ये जो एनर्जी है सोलर रेडिएशन की वो हम लोग जो है कई भाग में हम लोग देखते हैं, हम लोग को मालूम है कि सूरज से आने वाली रोशनी है बीच बीच में कहीं कहीं पर एब्जॉर्ब होती रहती है। तो जैसे ओजोन की परत है, धूल कण है, जल वाष्प है, ये सब इंफ्रारेड रेडिएशन जो आते हैं उनको ये एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। हम लोग को मालूम है जब जो है सूर्य निकलता है या सूर्य जब डूबता है, जो दिन का समय और सुबह का समय और रात का समय होता है तो वहां पे सूर्य हमें थोड़ा सा बड़ा दिखाई देता है। उसकी जो वजह है वो प्रकाश का प्रकीर्णन है और इस वजह से हमें सूर्य उदय होते समय और अस्त होते समय हमें थोड़ा सा बड़ा दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है। और जो प्रकाश का प्रकीर्णन है उसी वजह से जो हमें आसमान है उसका रंग भी नीला दिखाई देता है। रेडिएशन की बात करते हैं तो रेडिएशन कई प्रकार से जो होता है, तो इसके कई भाग हैं। पहला भाग है जो रेडिएशन है जिसको हम लोगों ने समझा अभी। उसके बाद होता है कंडक्शन। कंडक्शन का मतलब है जब रेडिएशन होगा अर्थ की सरफेस पे जब आएगी धूप तो वहां पर एयर जो होगी वो गर्म होने लगेगी। सतह की जो एयर है वो धीरे धीरे गर्म होने लगेगी और जो ऊपर की लेयर है पहले वो गर्म होगी, फिर उसके बाद उसके नीचे गर्म होगी, उसके बाद उसके नीचे गर्म होगी। तो इस तरह से जो लेयर होगी वो गर्म होना शुरू हो जाती है। और जब लेयर गर्म होने लगती है तो वार्म लेयर हल्की होती है। तो वार्म लेयर हल्की होती है तो वो अपनी जगह से उठ जाती है, तो गर्म हवा ऊपर चली जाती है। और जब गर्म हवा ऊपर जाती है तो होता है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन का मतलब है जो ठंडी हवा होती है वो भारी होती है। जो ठंडी हवा भारी होती है तो नीचे की तरफ आती है और वो गर्म जगह जो खाली हो गई थी अब उस जगह को वो भर लेती है। तो इस प्रकार से ये कन्वेक्शन होता है, कोल्ड लेयर आकर उस जगह को घेर लेती है। अगली बात होती है एडवेक्शन। तो मान लीजिए कि अगर एक लेयर है जो कि बहुत ज्यादा एटमॉस्फेयर की गर्म है, वायु की एक परत है जो कि बहुत ज्यादा गर्म है, तो वो उस सतह को पूरी वो लेयर पूरी लेयर को हटाती हुई चली जाती है। तो इस प्रकार उसको एडवेक्शन बोलते हैं और यही लू है। जब लू चलती है तो एक जो है एयर की पूरी लेयर होती है जो उस जगह की वायुमंडल की एयर को पूरी तरह से हटा देती है। सबसे पहले समझते हैं कि जो एयर है वो है क्या। तो विंड क्या है बेसिकली, तो मोशन इन एयर जो होता है वही विंड है। तो जब जो है हवा जो विंड है वो एक प्रकार का मोशन इन एयर है। जब एयर जो है वायु जब चलने लगती है तो जो है हवा जब चलने लगती है तो वायु बन जाती है, तो एयर जब चलने लगती है तो
विंड बन जाती है। तो इस प्रकार से विंड जो गर्म विंड होती है वो पूरी की पूरी सतह हटा देती है, वो लू कहलाती है। इसके बाद हम लोग सोलर बजट की बात को समझते हैं। जो हीट बजट है वो हमारा किस प्रकार से बटा होता है। तो अगर हम लोग हीट जो सोलर रेडिएशन है उसको 100 यूनिट माने तो इस 100 यूनिट में 35 यूनिट जो है रिफ्लेक्ट हो जाता है। 35 यूनिट जो रिफ्लेक्ट होता है उसमें ये वापस चला जाता है। तो ये जो वापस जाता है इसमें 27 यूनिट क्लाउड्स के द्वारा वापस चला जाता है। इसमें 2 यूनिट जो होता है स्नो के द्वारा वापस चला जाता है और ये जो है प्रकीर्णन के द्वारा वापस चला जाता है 6 यूनिट। इसके बाद जो 65 यूनिट है ये जो है एब्जॉर्ब किया जाता है। ये एब्जॉर्ब किया जाता है 2 लेयर में। पहला 14 यूनिट जो है एटमॉस्फेयर इसको एब्जॉर्ब कर लेती है और 51 यूनिट जो है अर्थ की सरफेस एब्जॉर्ब करती है। तो कुल मिला के इस प्रकार से 65 यूनिट एब्जॉर्ब हो जाता है और फिर इसके बाद जब ये रिफ्लेक्ट होती है तो ये रेडिएट होता है। यहाँ पे 70 यूनिट जो है 17 यूनिट जो है एटमॉस्फेयर से रेडिएट होती है और 48 यूनिट जो है अर्थ की सरफेस से जो है रेडिएट होती है। तो इस प्रकार से फिर से जो है ये 65 यूनिट जो है वापस से रेडिएट हो जाता है। इस प्रकार जो है ये हीट बजट जो होता है पूरी तरह से बैलेंस हो जाता है। इसका मतलब है 65 यूनिट एब्जॉर्ब हुआ था और 65 यूनिट ही रेडिएट हुआ और इस प्रकार से ऊष्मा का जो बैलेंस होता है। तो हम लोग समझते हैं ये है क्या। तो जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो बहुत सारी रोशनी जो होती है वो बादलों से वापस चली जाती है और इसके बाद जो बर्फ की परतें हैं हिमालय की टोपियां हैं वहां से वापस चली जाती है। कुछ जो है जो हमारी बालू होती है सैंड है वहां से भी कुछ वापस चली जाती है। इसके बाद बहुत सारा हिस्सा एब्जॉर्ब हो गया। इस हिस्से को एटमॉस्फेयर ने एब्जॉर्ब किया। जो हमारा वातावरण है जो वायु है वो गर्म हो गई। उसी प्रकार से हमारा अर्थ सरफेस है वो भी गर्म हुआ और धीरे धीरे फिर ये इसी को रेडिएट करता है, पहले एब्जॉर्ब करता है फिर यहाँ से हीट को रिलीज करता है। तो एटमॉस्फेयर से 17 यूनिट रिलीज कर रहा है। अब देख रहे हैं कि अर्थ से भी 48 यूनिट ये बाद में रेडिएट कर देता है। तो इस प्रकार से हमारा हीट का जो है बैलेंस चलता रहता है।